दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक मंदिर ऐसा भी है जहां हनुमान जी को पुरुष रूप में नहीं बल्कि स्त्री रूप में पूजा जाता है। क्यों, सुनकर हैरान रह गई ना? मगर यह सच है। आखिर वह कौन सा मंदिर है जहां हनुमान जी की स्त्री रूप में पूजा की जाती है और इसके पीछे का रहस्य क्या है? भारत पौराणिक कथाओं से ओतप्रोत देश है। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जिनका पौराणिक संदर्भ मौजूद है। राम कथा एकमात्र ऐसा महाग्रंथ है जिनकी उपस्थिति भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक मानी जाती है। राम कथा में हनुमान जी एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें अजर अमर माना जाता है। संकट मोचन हनुमान जी, जिन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया और प्रभु श्री राम की सेवा की। हालांकि कई कथाओं में हनुमान जी की शादी के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन शादी के बाद भी वह ब्रह्मचारी के रूप में ही जाने जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, लेकिन दुनिया में एक मंदिर ऐसा भी है जहां हनुमान जी पुरुष नहीं बल्कि स्त्री के वेश में नजर आते हैं। यह प्राचीन मंदिर बिलासपुर के पास है। हनुमान जी के स्त्री वेश में आने की यह कथा कोई 100-200 साल नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में मौजूद है ये अद्भुत मंदिर। भारत में हनुमान जी के कई प्रसिद्ध मंदिर है। सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा एक स्त्री के रूप में होती है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर रतनपुर में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी को पुरुष नहीं बल्कि स्त्री के रूप में पूजा जाता है। इस अनोखे मंदिर की स्थापना के पीछे की पौराणिक कथा भी काफी दिलचस्प है। गिरजाबंद स्थित हनुमान मंदिर सदियों से इस क्षेत्र में अस्तित्व में है। माना जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा 10,000 साल पुरानी है। हनुमान जी के स्त्री रूप मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कहते हैं कि मंदिर का निर्माण पृथ्वी देवजू नाम के राजा ने कराया था। राजा पृथ्वी देवजू हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने कई सालों तक रतनपुर पर शासन किया था। माना जाता है कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। काफी इलाज के बावजूद उन्हें इस रोग से मुक्ति नहीं मिली। परिणाम स्वरूप राजा हीन भावना के शिकार हो गए। वह अक्सर सोचते कि इस रोग के रहते न मैं किसी को स्पर्श कर सकता हूँ और न ही किसी के साथ भ्रमण कर सकता हूँ। इस त्रास भरे जीवन से मर जाना अच्छा है। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। राजा ने सपने में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सामने देवी के वेश में होते हुए भी लंगूर रूप में थे। उनके एक हाथ में लड्डुओं से भरी थाली और दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित थी। कानों में भव्य कुंडल व माथे पर सुंदर मुकुटमाला। अष्ट श्रृंगार से युक्त हनुमान जी की दिव्य मंगलमयी मूर्ति ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तुम मंदिर का निर्माण करवा कर उसमें मुझे स्थापित करो। मंदिर के पीछे तालाब खुदवा कर उसमें स्नान करो और मेरी विधिवत पूजा करो। इससे तुम्हारे कष्ट रोग का नाश हो जाएगा। सपने में मिले आदेश पर राजा ने विद्वानों से सलाह कर गिरजाबंद में मंदिर बनवाया। जब मंदिर पूरा हुआ तो राजा ने सोचा मूर्ति कहाँ से लाई जाए। एक रात स्वप्न में फिर हनुमान जी आए और कहा, माँ महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है। उसी कुंड से मूर्ति को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवाओ। दूसरे दिन राजा अपने परिजनों और पुरोहितों के साथ देवी महामाया के दरबार में गए। वहाँ राजा व उनके साथ गए लोगों ने कुंड में मूर्ति की तलाश की, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। हताश होकर राजा महल में लौट आए। संध्या आरती पूजन कर विश्राम करने लगे। मन बेचैन था कि हनुमान जी ने दर्शन देकर कुंड से मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करने को कहा है और कुंड में मूर्ति नहीं मिली। इसी उधेड़ बुन में राजा को नींद आ गई। राजा के सपने में फिर हनुमान जी आए और कहने लगे, राजा हताश न हो, मैं वही हूँ। तुमने ठीक से तलाश नहीं किया। जाकर वहाँ घाट में देखो, जहाँ लोग पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति पड़ी हुई है। राजा ने दूसरे दिन जाकर देखा तो सचमुच वह अद्भुत मूर्ति उनको घाट में मिल गई। यह वही मूर्ति थी जिसे राजा ने स्वप्न में देखा था। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर श्री राम लला और दाएं पर अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान थे, दोनों पैरों में निशाचरों को दबाए हुए। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर विधि विधान पूर्वक मूर्ति मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दी और मंदिर के पीछे तालाब खुदवाया, जिसका नाम गिरजाबंद रख दिया। मनवांछित फल पाकर राजा ने हनुमान जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो यहाँ दर्शन करने को आए उसके सभी मनोरथ सफल हो। इस तरह राजा पृथ्वी देवजू द्वारा बनवाया गया
यह मंदिर भक्तों के कष्ट निवारण का केंद्र हो गया। आज भी यहाँ कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग आते हैं और कुंड में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति में पाताल लोक का चित्रण है। रावण के भाई अहिरावण का संहार करते हुए उनके बाएं पैर के नीचे अहिरावण और दाएं पैर के नीचे कसाई दबा है। हनुमान जी के कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण को बैठाया है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में लड्डू से भरी थाली है। पौराणिक कथा के अनुसार यह प्रसंग लंका कांड का है। हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण से मुक्त कराया था। इस संबंध में प्रचलित कथा के अनुसार त्रेता युग में श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था। श्री राम के बाणों से रावण की सेना खत्म हो रही थी। श्री राम को रोकने के लिए रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण मां भवानी का भक्त था। उसने अपनी साधना का उपयोग करते हुए वह श्री राम और लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना को एक साथ बेहोश कर दिया था। इसके बाद वह श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ पाताल लोक ले गया। कुछ समय बाद जब अहिरावण की शक्ति का असर खत्म हुआ तो विभीषण समझ गए कि ये काम अहिरावण ने किया है। तब विभीषण ने हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण की मदद के लिए पाताल लोक जाने के लिए कहा। राम और लक्ष्मण का हरण कर अहिरावण अपनी कुलदेवी के आगे बलि देने का निश्चय करता है। तब हनुमान जी सूक्ष्म रूप में एक फूल में छिपकर उस मंदिर तक पहुंचते हैं और देवी से प्रार्थना कर उन्हें वहां से अंतर्ध्यान होने को कहते हैं और खुद देवी रूप में वहां खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी के इसी देवी रूप को पूजा जाता है। विभीषण ने हनुमान जी को बताया था कि अहिरावण ने मां भवानी को प्रसन्न करने के लिए 5 दिशाओं में दीपक जला रखे हैं। जब तक ये 5 दीपक जलते रहेंगे तब तक अहिरावण को पराजित करना संभव नहीं है। यह 5 दीपक एक साथ बुझाने पर ही अहिरावण की शक्तियां खत्म हो सकती है। वहां उन्होंने देखा कि अहिरावण ने एक जगह पर 5 दीपक जला रखे हैं। हनुमान जी ने 5 दीपक एक साथ बुझाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। इसके बाद अहिरावण की मायावी शक्तियां खत्म हो गई थी। हनुमान जी और अहिरावण का युद्ध हुआ जिसमें हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। अहिरावण का वध करने के बाद हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और उन्हें लेकर लंका के युद्ध मैदान में फिर से पहुंच गए। इस कथा की वजह से ही हनुमान जी के पंचमुख स्वरूप में भी पूजा की जाती है। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख है। जो भक्त हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक तनाव दूर होता है। हनुमान जयंती पर इस स्वरूप की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठकर दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।